नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जर्जर शासकीय शालाओं के भवनों में पढ़ने मजबूर हैं बच्चे, जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण। चालक की लापरवाही से पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली, रोकने के बावजूद नहीं माना चालक। पटेरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के हालात दयनीय। दमोह जबलपुर मार्ग पर कार ने मारी 2 बाइकों में टक्कर, 2 लोग घायल, दमोह रेफर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। शासकीय भवनों की हालत काफी दयनीय है। विशेष रूप से अगर शासकीय शालाओं की बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इनका निर्माण कार्य काफी पहले हुआ था। मरम्मत कागजों पर होती रही, जिसके चलते अब ये जीर्ण शीर्ण हो चले हैं। लगातार छतों से पानी आ रहा है और बच्चे इसके नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में लगातार खतरा कि कहीं कोई छत न गिर जाए, कहीं कोई भवन न गिर जाए। अनेक भवन इस तरह से जर्जर हो चले हैं कि लोग यहाँ पर बैठना तो ठीक, रुकना पसंद नहीं करते। पहले हम आपको सुनाते हैं कि बच्चों के माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। क्या नाम है आपका? जागेश्वर यादव। क्या समस्या होती विद्यालय में? समस्या ये है कि हमारे यहाँ बालक पढ़ते हैं और स्कूल में पानी छूता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बच्चों की जल्दी छुट्टी कर दी जाती है और उनकी किताबें भी भीग जाती हैं। क्या नाम है विद्यालय का? शासकीय प्राथमिक गाता। शिक्षक क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं कि अब बिल्डिंग ही जब छूती है तो हम क्या करें यहाँ बैठा के। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित नजर आते हैं। उनके द्वारा शालाओं का निरीक्षण किया जाता है। शाला भवनों की स्थिति को लेकर भी उनके मन में काफ़ी चिंता थी, जिसके चलते गौण खनिज की राशि से लगभग 200 शालाओं की मरम्मत होना बताया जा रहा है। जा रही कितने जर्जर स्कूल हैं और उनको सुधारने के लिए क्या कवायद की जा रही है? हमारे यहाँ सर वार्षिक कार्य योजना बनती है, जिसमें 2024-25 की कार्य योजना में हमने 840 प्राथमिक माध्यमिक शालाएं जो कि जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें मरम्मत के लिए प्रस्तावित किया था राज्य शिक्षा केंद्र को। अभी वर्तमान में तो हमारे पास केवल 24 कार्य स्वीकृत होकर आए हैं। साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सीओ सर, माननीय हमारे जो मंत्रीगण हैं, उनके पास भी हमने बात पहुंचाई थी। तो सभी ने बड़ा सहयोग करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो जिला खनिज मद होता है, इससे मरम्मत कार्य कराने हेतु अभी बैठक में निर्णय लिया है। उसके प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। लगभग 200 के आसपास जो ज़्यादा जिन विद्यालयों की स्थिति ज़्यादा खराब है, उनके प्रस्तावित किए जा रहे हैं। संभवतः आने वाले समय में उनकी मरम्मत कार्य कराया जाएगा। वर्तमान समय में कितने स्कूलों का भी चेक किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो? अन्य जिलों में जिस तरह से मामले आ रहे हैं, सभी ऐसे हमने सभी बीआरसीओ को निर्देशित किया है कि इस तरह की कोई विद्यालय है जहाँ की अत्यंत जर्जर स्थिति में है, चूँकि प्रस्तावित तो कर रहे हैं, लेकिन यदि वहाँ बच्चों के बैठने की व्यवस्था हम ना करते हुए कहीं आसपास विद्यालय में कोई निजी घर में ऐसी व्यवस्था कराइए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो प्रयास ये कर रहे हैं कि जो विद्यालय बहुत ही खराब स्थिति में, उनको आसपास के विद्यालयों में या कोई अन्य जगह पर बैठा करके अध्यापन कार्य कराया जाए।
दमोह जिले की 840 साला भवनों की मरम्मत के लिए पैसा मांगा गया था, लेकिन सरकार ने केवल 24 भवनों की मरम्मत के लिए पैसा उपलब्ध कराया है। लगभग 200 भवनों का जो उन्नयन है या फिर मरम्मत का कार्य है वह गौण खनिज की राशि से कराया जाएगा। इसके लिए एक सामूहिक रूप से टेंडर आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद ये कार्य प्रारंभ होगा। ऐसे में देखने लायक होगा कि शेष बची लगभग 600 से अधिक सालों के मरम्मत के लिए सरकार कब तक फंड जारी करती है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। कोई भी घटना कभी घट जाती है, उसके बाद सरकार नींद से जागती है, उसके पहले किस तरह के कदम उठाए जाते हैं ये देखने लायक होगा। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़ दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। बारिश के चलते उपना नाले में कंचन पुल से एक ट्रैक्टर ट्रॉली नीचे गिर गया। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली में डस्ट लेकर मड़ियादा से रजपुरा की ओर चालक जा रहा था। कंचन पुल बारिश के कारण डूबा हुआ था। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी वहां पर तैनात था, जिसके द्वारा बैरियर लगाकर आवागमन बंद किया था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुल पर अधिक पानी था, लेकिन रोकने के बाद भी ट्रैक्टर चालक नहीं माना और हादसे का शिकार हो गया। कैसे हो गया हादसा? जबरदस्ती निकाला गया, हमने रोका भी है, नहीं माने। कब की घटना है? जी अभी आधा घंटा हो गया है। आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? कंछेदी मीट। कौन सी विभाग? पीडब्ल्यूडी। ट्रैक्टर कहाँ से ले गया? बैरियर लगा था? क्रॉस करके जी यहाँ से। मड़ियादा से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। दमोह के आवरी के बरखेरा से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवती अपने घर से कहीं चली गई थी। पिछले 3 दिनों से लगातार परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग रही थी। बताया जाता है कि शाम को यह जानकारी लगी कि युवती की चप्पल एक तालाब के किनारे पड़ी हुई है। उसके बाद लगातार परिवारजनों के द्वारा तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। शाम के समय जब शव पानी में ऊपर आया, तब परिवार के लोगों के द्वारा देखा गया। तब पता चला कि युवती का ये शव है। परिवार के लोगों के द्वारा तालाब से शव को निकाला गया। पुलिस की उपस्थिति में यह कार्रवाई हुई। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या पूरा घटनाक्रम है। क्या परिवार के लोग जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शुभम विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? आवरी बरखेरा। ये कौन है आपकी? चाचा की लड़की है। क्या नाम है इनका? रमा विश्वकर्मा। क्या हो गया था, कब से पता नहीं? सोमवार से गोल है सर, ढूंढा ढाड़ा बहुत परेशान हो गए। कल पता लगा शाम तलैया में डली। क्या करती थी? कछु नहीं सर, घर ही रहती, पढ़ा तो लिखा पढ़ती थी और छोड़ दी, साल छोड़ दी थी। आपका? हमारा नाम गणपत विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? आवरी बरखेरा। ये कौन है बच्ची आपकी? हमारी भतीजी है। क्या नाम है बच्ची का? रमा। क्या हो गया है बच्ची को, कब से? ये सोमवार को सुबह बैठी थी, इसकी आंखें थोड़ी लाल लाल थी। तो भैया हमारे भैया आए, उसकी लड़की के पापा, उसने बोला कि बेटा जरा सफल लो, तो चाय आए पी लो, रोटी खा लो। तो उन्हें कुछ नहीं बोली, जो बैठी रही यहाँ पे। फिर ये गई घर पर गए, भैया नहाने लगा, वो घर पर गई, उसने चाय पी, 2 दिन रोटी खाई। वो वहाँ से आ गई, मतलब 2 घर है हमारे, एक आगे है एक थोड़ी पीछे है। तो वो वहाँ बैठ गई, जे गए अपनी पूजा पाठ करने लग गए। इसलिए वो पता नहीं उसको क्या हुआ, उठ के वो पैदल चली गई रोड पर। तो आधे घंटा हो गया देखते गए, वो ये सोचती रही ये घर है या वो घर है, वो तो वहीं रहती थी। ढूंढती रही उसको, जहाँ मालूम चला यहाँ नहीं हुआ नहीं, तो फिर ढूंढना चालू कर दिया। पूरा दिन भर ढूंढते रहे, जब नहीं मिली तो फिर शाम को रिपोर्ट करी। 3 दिन से हम लोग ढूंढ रहे, कहीं कटनी भी गए, सागर भी गए, जिसने कहीं बताया भाई कजली लगवाई कि यहाँ वहाँ, ढूंढते रहे, नहीं मिली। कल शाम को दोपहर में हम लोग फिर भी उस तलैया को देखने गए। साहब लोग गए थे, उनको बताया कि भाई यहाँ चप्पलें रखी मिली उसकी। तो हम लोग वहाँ देखते रहे। साहब लोग भी 2 बजे तक तो हम लोग वहीं रहे। उसके बाद में हम लोग चले गए, साहब लोग भी चले गए सब बयान लेके। उसके बाद में शाम को करीब 4:30 पौने 5 बजे हमारे वो रिश्तेदार हैं जी, वो वहाँ से घर जा रहे थे अपने, तो उनके लिए वो तालाब में वहाँ तलैया में उतराती हुई नजर आई कि लाल लाल कपड़ा कुछ दिख रहा है। तो देखा तो वो बच्ची के लिए थी वहाँ पे। फिर सब सर को खोल लगाया तो सब लोग आए। क्या लग रहा है? नहीं ये ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्या है उनको तो दिमाग में कोई संतुलन गड़बड़ था या क्या था। तो बच्ची तो ऐसी बहुत काम करने वाली थी, लड़का जैसा काम किया, क्योंकि भैया का लड़का है नहीं है,
वो लड़की है, 7 लड़की हैं, तो सबसे ज्यादा लड़की वही काम करवा देती। मतलब वो ऐसा अभी काम करके घर में भी जरूरत पड़ जाती तो घर में भी लगाती थी, पूरी लोहे का काम भैया साथ करवा देती। क्या करती थी बच्ची? जी अपना लोहे का काम है, भट्टी का काम, ट्रैक्टर का काम करते हैं, पंजा पजाना, हसिया खुर्दी। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों की वजह स्पष्ट होगी। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ग्राम अमखेरा में रहने वाली एक महिला के साथ उसके पति के द्वारा पिटाई की गई है। महिला का कहना है कि वह चाय नहीं दे पाई थी, जिसके चलते डंडे से पिटाई की गई है। डंडा तो टूट गया, लेकिन उसकी पिटाई होना बंद नहीं हुआ। काफ़ी लोगों के द्वारा देखा गया। महिला दमोह जिला अस्पताल पहुंची है। उसे काफ़ी गंभीर चोटों के निशान नज़र आ रहे हैं। बताया जाता है काफ़ी देर तक डंडों से पिटाई की गई है। महिला के बड़े बड़े बच्चे हैं। महिला का कहना है कि बावजूद इसके उसका पति लगातार मारपीट करता रहता है। अब उसका उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। महिला का कहना है कि वो सीधे अस्पताल आई थी ताकि रिपोर्ट भी दर्ज हो जाए और इलाज भी हो जाए। महिला काफ़ी डरी सहमी है। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब भी नहीं दे पा रही है। क्या कहना है घटना के संबंध में पीड़ित महिला का, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? कौन? आपका? आदमी को हम पूना भाई में बता दो। कहाँ की रहने वाली हो? हम खेरा। क्या हो गया आपको? जो मारो नहीं जो। किस वजह से मारा है आपको? 9 बजे से। किस कारण से मारा है? वो चाय न दे पाई। किसने मारा? पति ने मारा आपको? आदमी ने। काय से मारा है? बच्चा न दे पाई। मारा किस चीज से है आपको? लट्टे से। वो लट्टे से टूट गया तो बच्चा तो रड़े आदमी चाहे का तुम दे पिलने लगी थी। FIR की आपने? पटेल यहाँ रिपोर्ट की थाने में? हमने कई बार होता है दवाई भी हो जाए, हमने कई साहब होता है दवाई भी कर जाएंगे हो जाए रिपोर्ट। एक आधे रहे तो बच्चे एक आधे रहे हर महीना पर मारा यहाँ से पूरा बन जाए। इतवा वाले बाल बच्चे हो गए कुल बाबा। क्या नाम है आपके पति का? रूपलाल। महिला अमखेरा निवासी है। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। एक नाबालिग को करंट लगने के बाद दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मौत हो गई। नाबालिग का नाम आशिक पिता आजम है, जिसकी मौत हुई है। परिजन काफ़ी गमगीन है। बताया जाता है घर पर यह करंट लगा था। परिजन तत्काल ही उसे जिला अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन करंट काफ़ी ज़ोरदार है। बारिश के मौसम में करंट से बचने के लगातार उपाय करना चाहिए। विशेष रूप से कूलर आदि से दूर रहना चाहिए। बिजली उपकरणों से भी दूरी बनाए रखना जरूरी है। नाबालिग की मौत हो गई है। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में परिजनों से हमने चर्चा की। क्या नाम है आपका? वहीद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? नाती। क्या नाम है इनका? आशिक। आशिक आशिक। क्या हो गया था? ये कहाँ थे? क्या करंट लगा? कहाँ से करंट लग गया? कूलर से। क्या कर रहे थे? का मालूम, हमारे रूपा लगा दे गए थे अकेलो हाथी बच्चा। जब आए तो कूलर के पास चलो नहीं। कब की घटना है? कल 5 बजे के बाद 5:30। पुलिस के द्वारा मर कायम कर शव का पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे काफ़ी खस्ता हाल है, जिसके चलते आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं नोएडा थाना अंतर्गत पुनः एक वाहन दुर्घटना सामने आ गई, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को निशाना बनाया, जिसके चलते बाइक सवारों को गंभीर चोट आई है। आप देख सकते हैं मौके स्थल की यह वीडियो है, जहां पर बाइक पड़ी हुई है, कार आपको पीछे नजर आ रही है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए, जिन्हें जानकारी लगी थी कि यहां पर बड़ा हादसा हुआ है।
कार ने दो लोगों को टक्कर मारी है। क्या कारण रहे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन तेज़ रफ्तार ये कार बताई जा रही है जिसके द्वारा बाइकों में टक्कर मारी गई है। बाइक सवारों को गंभीर चोट आई है। मामले में पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जिसके द्वारा मामले में जांच की जा रही है। उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इस संबंध में हमने यहाँ पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से चर्चा की एवं डॉक्टरों से भी चर्चा की। जबलपुर साइड से गाड़ी आ रही थी, उसके आगे एक मोटरसाइकिल चल रही थी क्या, लेकिन जैसे भी गड्ढा में अचानक अगला चक्का गिरा और वह उसका कंट्रोल नहीं हो पाया है ड्राइवर से, तो जो गाड़ी में उसकी बढ़ गई और दो लोगों को घायल हो गए हैं। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति अभी अस्पताल ले गए हैं उनके लिए, और देखते हैं शासन प्रशासन नहीं देख रहा है। इतनी गड्ढे हो गए हैं सड़क में, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी पिछले गुरुवार को एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी मर गया था। एक्सीडेंट ट्रक वाला मार के चला गया था। कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? नोटा। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य के नोटा में एक एक्सीडेंट केस आया है, जो कि अभी एक कार, उनके द्वारा बताया कि एक कार से और बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, जिनको भी सिर में चोट लगी है, जिसमें माँ बेटे हैं। जो माँ का नाम है लक्ष्मीबाई, और फिर लक्ष्मीबाई पति इंदौर सिंह लोधी, और बेटे का नाम है ग्रम सिंह लोधी, जिनको उनके चाचा नारायण सिंह लोधी के द्वारा लाया गया है। उनमें सिर में चोट लगी, जिस कारण से उनको एक्सरे के लिए दमोह रेफर किया जा रहा है। थैंक यू। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह के धर्मकांटे मिशन स्कूल के सामने बीती रात एक हादसा हुआ। बताया जाता कि जबलपुर के युवक एक कार से निकले थे। इसी बीच कार का एक पहिया पंचर हो गया। पानी में ये पंचर हुआ, उसके बाद कार पलट गई, लेकिन कार सवार जो थे वो बाल बाल बच गए। वहीं एक युवक को मामूली चोटें आई हैं, जो पीछे से इसमें टकराए क्योंकि तेज़ रफ्तार ये कार थी। वहीं कार को बाद में सीधा करके एक तरफ खड़ा करा दिया गया। क्या कहता है स्थानीय युवक, आइए सुनते हैं। बताइए क्या हुआ है आज? मैं किल्लाई नाली से अपने घर जा रहा था, जब ये गाड़ी पानी में एकदम से पलट गई। मैं जस्ट पीछे था, मैंने एकदम से ब्रेक लगाए तो मेरी पीछे वाली गाड़ी पे 4 व्हीलर खा के गिर गई। अच्छा हुआ मैं बच गया, पूरा छुलुल गया हूँ। गाड़ी मिल गई है मेरी पूरी। कहाँ की घटना है ये है सिविल वार्ड के यहाँ नवजागृति स्कूल के पास, धर्मकांटा के पास मिशन स्कूल। दमोह के धर्मकांटे के समीप लगातार इस तरह की वाहन दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। एक के बाद एक कई वाहन दुर्घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। इस क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं। ज़रूरी होगा कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि वाहनों की जो रफ्तार है वह धीमी हो सके और वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। हटा के रामाकवि वार्ड में एक भवन काफ़ी जर्जर हो चुका है। बावजूद इसके अब तक इसे अलग नहीं किया गया। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि जिस मार्ग पर यह गैरेज संचालित है वहाँ से प्रतिदिन लोगों का आवागमन होता है। साथ ही छात्रों को यहाँ से निकलना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका सीएमओ इंजीनियर को इस गैरेज के बारे में जानकारी दी है। बताया गया कि यह गैरेज काफ़ी जर्जर हो चुकी है, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से गैरेज का ये हाल है, बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अब तक ना यहाँ कोई निरीक्षण हुआ है, ना ही इस संबंध में कोई कार्रवाई हो पाई है। कभी भी ये भवन गिर सकता है और हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि पहले ही कुछ हिस्सा गिर चुका है, शेष हिस्से को यहाँ से अलग कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
देखने लायक होगा प्रशासन कब तक नींद से जागता है। हटा से अरशद बंटी पठान की रिपोर्ट। नगर परिषद पटेरा वार्ड नंबर 9 में लगभग 200 जनसंख्या वाले वार्ड में न जल की व्यवस्था है न ही लाइट की। साथ ही यहाँ पर लोगों को घर तक पहुँचने में कच्चे रास्ते का उपयोग करना पड़ता है। दलदल भरे ये रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। ये नगर परिषद पटेरा के वार्ड नंबर 9 का हाल है। पगडंडी के सहारे लोग अपने घरों तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। पटेरा से सटे होने के बावजूद भी स्थानीय निवासी जोखिम भरा जीवन जीने के लिए मजबूर है। न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न ही स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा, न ही पहुँच मार्ग। स्थानीय लोग कीचड़ भरे रास्ते से अपने घर तक पहुँचते हैं। कई बार आवेदन निवेदन किया गया, लेकिन नगर परिषद नींद से नहीं जागा। जहाँ नगर परिषद अपनी कार्यकुशलता का डिरोरा पीट रहा है, तो वहीं वार्ड नंबर 9 के हालात काफ़ी दयनीय हैं। यहाँ लोग बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर न तो एम्बुलेंस पहुँचती है, न ही बच्चों के लिए कोई विशेष वाहन। जब भी बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई ध्यान देना नहीं चाहता, जिसके चलते लोग परेशान। पार्षद हों अथवा अधिकारी, सभी को इस बात की जानकारी कि यहाँ पर स्थिति क्या है। बावजूद इसके यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब भी चुनाव होता है, लोग वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन काम कराने के लिए कोई नहीं आता। जनता स्वयं यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है। किस तरह से लोग परेशान हैं, क्या इनका कहना है, आइए हम आपको सीधा सुनाते हैं कि आखिर पटेरा के वार्ड नंबर 9 के निवासी क्या कहते हैं। की व्यवस्था न करवे की व्यवस्था है, कछु की व्यवस्था नहीं है। लड़का वाले गड़ जाते याद गिलास से हमारा बहुत परेशानियां है निकालने हम करवे के मचो है। सब लोग काहू करें, चले जा रहे लड़का वाले ने बूढ़े ने बारे कड़वे के रोक रहे आदमी। और शेर है, शेर नहीं होती तो कहा थे आज लोग तो शेर नहीं काढ़ी सरकारी सबसे कई बोटे भर ले लें और भाग ले सब खाएंगे। सब किलो रहा तो दाए हैं कि कहते हैं हम दे हैं रोड दे से करवा है। और जब बोल रहे थे कि स्कूल भी नहीं है, तो बच्चन का हमें स्कूल भी बनवा है और यहाँ तक नहीं बनवा। लाइट की भी बता दो। लाइट की भी कहते यहाँ डिलीवरी है कोई भी है। अब ऐसा कीचड़ मचो है, आप खुद देखिए यहाँ पे, तो फिर ऐसे कीचड़ में लेके हम कैसे जावे। कम से कम 3 किलोमीटर कोई वाहन नहीं निकलता, वाहन की व्यवस्था भी नहीं है। ये सब वाहन जैसे मरीज हो जावे तो उसे तय हो पर खटनियों पे ले जाना पर 12 महीना की दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत जा है कि रोड नहीं है, निकल में बच्चों में परेशानी आ रही ज्यादा, पड़े हुए जाते हैं बच्चे, कीचड़ मचड़ बहुत ज्यादा। नगर परिषद में दी, वो दमोह में भी दी, 2-3 जगह दी, कोई सुनवाई। हाँ 3 किलो, कम से कम 3 किलोमीटर। कितनी लगभग 3 किलोमीटर की। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाए, 10-15 दिन नहीं जा रहे सर। उसका कोई आवेदन भी लगाया, दमोह में लगाया, पटेरा तहसील में लगाया, परिषद में लगाया, पर कोई सुनाई नहीं हो रही। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। देखने लायक होगा प्रशासन कब तक कुंभकर्णी निद्रा से जागता है और कब तक यहाँ पर विकास करता है। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। दमोह नगर पालिका के सफाई कर्मचारी काफी परेशान है। बार बार उन्हें ठेके पर रखा जाता है, फिर निकाल दिया जाता है। लगातार ठेकेदार अपनी मनमानी करता है, पैसों को लेकर भी आनाकानी करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है जब महीनों तक वेतन नहीं मिलता, बाद में बताया जाता है कि ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया है। ये इस बात से परेशान, ये चाहते हैं कि अब जो भी कर्मचारी रखे जाए, नगर पालिका जिस तरह से पूर्व में नगर पालिका में कर्मचारियों को रखती थी, उसी तरह से इन्हें मस्तरब पर रखा जाए। किस संबंध में एक ज्ञापन दिया है? जी, मैं भारतीय सफाई मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष हूँ, निखिलेश चौहान। हम लोग आज मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए थे आउटसोर्स के संबंध में, क्योंकि पूर्व में भी दमोह नगर पालिका में ठेका हुआ था और
उस समय भी ठेका होने के बाद भी करीबन 4 महीने का वेतन कर्मचारियों को नहीं दिए गए, जो आज दिनांक तक मतलब नहीं मिला है पेमेंट। उसी वजह से मैडम से ज्ञापन दिया गया है कि मैडम फिर से ठेका ना करके अगर संविदा पे आप भर्ती करती है तो हमारे कर्मचारियों को एक रोजगार भी मिलेगा और शोषण होने से भी उनका बचाव होगा। इसी विषय पर मैडम को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और देखते हैं। वहीं सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि लगातार उनके जो लोग हैं उन्हें परेशान किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जवेरा आए थे, डॉक्टर मोहन यादव जवेरा आए थे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था सफाई कामगारों के लिए नहीं मिली। ना तो पीने का पानी मिला, ना ही भोजन की कोई व्यवस्था थी, ना ही आने जाने के लिए कोई वाहन था, जिस पर भी उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। व्यवस्थाएं तो करके देती थी, लेकिन वहाँ एक अनावश्यक विवाद क्रिएट हुआ था, वो उनको मालूम है। विवाद के कारण पूरी अव्यवस्था वहाँ पर हो गई थी, लेकिन ठीक है, अगली बार से तुम दिखेगी कि इस तरीके से सीएमओ का फोन आ रहा था, हटा कर्मचारियों के लिए कि भाई खाना ना हो तो भी भिजवाएं। वो हमसे बोल रहे थे कि कभी तुम्हारे मैडम ने भिजवाई खाना, तो हम बोलवा रहे हैं कभी नहीं, हमारी मैडम भी खाना भिजवा रही है। भाई झूठी तो बोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें विश्वास होगा कि तो बचना है। जिसकी ड्यूटी आपके साथ लगाई गई थी उसकी जिम्मेदारी की है। मैडम विकास तिवारी का तो नाम ही नहीं मेरे लिस्ट में, तो आपने उनको भेज दिया। विकास तिवारी को फाइल में उन्हीं ने तो किया सब कुछ। उनकी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, उनको वहाँ से अलग की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर किसी को भी अगर वो करें हम भेजें तो कम से कम उनके लिए अपने हिसाब से पैसे दे हो, भाई तो चाय नाश्ते की व्यवस्था करें। आपने एक और शिकायत की है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आपकी कर्मचारी सफाई विभाग के गए थे, उनको खाने पीने की व्यवस्था बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या वजह थी? जबेरा में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, जिसमें कि इधर से कर्मचारी जबेरा गए थे कि उनको कोई भी खाना नहीं दिया गया है, बेचारे भूखे प्यासे रहे। मैंने रात में एचओ सर असलम खान जी को फोन लगा के बताया भी है कि सर उधर कोई व्यवस्था नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे वो लोग डले रहे हैं। मैंने आज एक बात रखी है मैडम से कि मैडम जब कोई भी मंत्री आते हैं तो कोई भी कर्मचारी बाहर जाता है तो उनको गाड़ी और खाने की व्यवस्था रुकने की होना चाहिए, जब भी कर्मचारी जाएगा। ये कर्मचारी नहीं जाएगा, ये काफ़ी हम लोग के साथ में क्यों ये शोषण करते हैं। मैंने वही मैडम को निर्देश दिए कि मैडम ऐसा नहीं होना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब दमोह में आपको भी पता है, आप कब देख रहे हैं कि हमारे कर्मचारी को कितना शोषण किया जा रहा है। ठेका प्रथा में 8 महीने से पेमेंट नहीं हो रही है, जानबूझ के ये ठेका किया गया है, जिसमें कि सब मिली हुई सरकार है नगर पालिका में, तो आउटसोर्स को बंद किया जाए। मैं यही निवेदन करने आया था मैडम। कितने कर्मचारी गए थे वहाँ जबेरा आपकी? जबेरा में करीब गए थे 20 कर्मचारी। इनको कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं की। हम लोगों ने वही मैडम से कंप्लेन की है कि इधर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कर्मचारी कल के दिन बाहर जाता है तो उसको फुल व्यवस्था रहना चाहिए। पानी गिरते में बेचारे कई लोग बीमार भी पड़ गए, उनको कोई खाना की व्यवस्था नहीं थी। बेचारे कैसे वो पानी भी गिरा गीले में, उनको बुखार भी चढ़ा, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन लोगों ने मेरे से आकर शिकायत की। मैंने जिलाध्यक्ष को बोला, मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई हो। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जर्जर शासकीय शालाओं के भवनों में पढ़ने मजबूर हैं बच्चे, जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण। चालक की लापरवाही से पुल से नीचे गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली, रोकने के बावजूद नहीं माना चालक। पटेरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के हालात दयनीय। दमोह जबलपुर मार्ग पर कार ने मारी 2 बाइकों में टक्कर, 2 लोग घायल, दमोह रेफर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर।
विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।